गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्रिया। तो चलिए बच्चों, क्रिया की परिभाषा से शुरुआत करते हैं। परिभाषा है, जिस शब्दों से किसी काम को करने का या फिर होने का भाव उत्पन्न हो उसे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण है चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना इत्यादि। ये सब क्या है? आपकी क्रिया। अगर साधारण शब्दों में बात करी जाए तो क्रिया कुछ इस प्रकार है। क्रिया का अर्थ है काम। यदि कोई भी काम हो, हंसना, रोना, गाना, खाना बनाना, भागना, चलना, उठना, बैठना, ये सब क्या है? आपके काम है। तो क्रिया का अर्थ है काम। यहाँ पे उदाहरण देखिए, यहाँ पे चित्र को देखिए और नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए मेरे साथ। तोता मिर्च खाता है। इस वाक्य में खाना यानी वो क्या खा रहा है? मिर्च खाता है। क्या काम कर रहा है वहाँ पे? तोता खाने का काम कर रहा है। तो इस वाक्य में आपका खाता शब्द क्रिया शब्द है। बारिश हो रही है, यहाँ पे हो रही है ये काम है ना। बारिश क्या काम कर रही है? हो रही है। वैसे तो होना काम है, यहाँ पे रही है सहायक क्रिया, पर ये पूरी ही क्रिया मानी जाएगी। तीसरा वाक्य है बच्चा दौड़ता है। तो यहाँ पे दौड़ना कोई काम है ना, जो कि बच्चे के द्वारा हो रहा है। यहाँ पे दौड़ना एक क्रिया शब्द है। यानी कि काम बताने वाले शब्द आपके क्रिया शब्द कहलाते हैं। काम, अगर वो व्यक्ति सो रहा है तो सोना भी कोई काम होता है ना। तो यहाँ पे जो सब अपने चित्र में देखा, ये सब आपके क्रिया के उदाहरण थे, यानी क्रिया का अर्थ है काम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आपकी परीक्षा में हमेशा आता है ये क्वेश्चन कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? मूल रूप धातु कहलाता है। जैसे कि पढ़, चल, हंस इत्यादि ये मूल धातु है। यानी मूल धातु इन्हीं से आपका आगे का सामान्य रूप बनता है। अब देखिए, इनमें यदि ना प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है ना। अगर आपने कोई आपका मूल शब्द है पढ़, चल, हंस, इसके साथ आपने अंत में प्रत्यय के तौर पे आपने ना जोड़ दिया तो आपका ये रूप बदल जाता है, सामान्य रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रियाओं का प्रयोग 3 रूप से किया जाता है। मूल धातु आपका जो दिया हुआ है, जैसे पढ़, उसका सामान्य रूप कैसे बना? ना को जोड़कर। पढ़ के साथ हमने ना जोड़ा, पढ़ जमा ना यानी कि पढ़ना। चल जमा ना यानी कि चलना। हंस जमा ना यानी कि हंसना। अब यहाँ पे लिखा है प्रथम प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक ये आप जो आपके आगे बढ़ेंगे हम इसको डीपली, पर इसको अभी यहाँ पे देख लीजिए आप। पढ़ना को हम कहते हैं पढ़ाना, है ना, क्योंकि वो काम किसी के द्वारा हो रहा है। तो चलना चलाना, हंसना हंसाना। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय प्रेरणार्थक पढ़वाना, चलवाना, हंसवाना। ठीक है, ये यानी कि ये वाला काम वो व्यक्ति खुद नहीं कर रहा हो, किसी और के द्वारा करवा रहा है काम को, इसलिए आपका पढ़वाना, चलवाना, हंसवाना, है ना, ऐसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। वाना वाना जोड़ा गया है इसमें आपका ना जोड़ा गया है सामान्य रूप बनाने के लिए। और प्रथम प्रेरणार्थक में आपका पढ़ाना, आना जोड़ा गया है ना। तो ये आपको अगर प्रत्यय की पहचान है तो प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, यानी कि मूल शब्द के अंत में। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको क्रिया जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की पहचान होनी बहुत ज़रूरी है। आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि दिए हुए वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया को अलग अलग करके लिखिए, है ना। तो अगर आपको पहचान नहीं है इसकी तो आप नहीं कर पाएंगे। आपका जो कर्ता है वो काम को करने वाला कर्ता होता है, यानी जो काम को कर रहा है वो करता है। इस वाक्य को देखिए, अभिषेक बर्गर खाता है। तो यहाँ पे आपका काम कौन कर रहा है? अभिषेक, है ना। इस चित्र में भी आपको अभिषेक दिख रहा है। अभिषेक बर्गर खाता है, यानी
काम कौन कर रहा है? अभिषेक। और हमारी परिभाषा कहती है कि काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। कर्म, कर्ता जो काम करता है उसे कर्म कहते हैं। अब जो कर्ता काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है? बर्गर खाने का काम कर रहा है ना। तो अभिषेक बर्गर खाता है। क्या खाता है? बर्गर। इसमें आपके प्रश्न बनते हैं क्या से? मैक्सिमम, है ना। तो अभिषेक बर्गर खाता है, जो वाक्य है, अभिषेक करता है, बर्गर कर्म है, खाता यानी कि खाना क्रिया है। तो अब आपको पहचान हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपके क्रिया के प्रकार हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 प्रकार हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक यानी कर्म के साथ वाला वाक्य, अकर्मक यानी कर्म के बिना वाला कार्य, है ना, क्रिया। स मतलब सहित, यहाँ पे आपकी कर्म जरूर जुड़ा होगा वाक्य में, अकर्मक में आपका कर्म नहीं जुड़ागा। चलिए आगे बढ़ते हैं उसको हम। रचना के आधार पर भी 6 प्रकार है क्रिया के। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके इनको समझते हैं और उदाहरण द्वारा इनको स्पष्ट करते हैं। यहाँ पे आपका है सकर्मक क्रिया। मैंने आपको जैसा कि बताया है सकर्मक यानी कि कर्म के साथ, कर्म के साथ जो भी क्रिया होती है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो उसे हम कर्ता द्वारा किया गया काम अर्थात सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से समझिए, जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो उसे कर्ता द्वारा किया गया काम कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अगर हम साधारण सी बात शब्दों में बात करें तो जिस क्रिया में कर्म की अपेक्षा रहती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। कर्म की उपस्थिति होनी चाहिए इसमें। सकर्मक क्रिया में क्या, किसको, ये प्रश्न लगा करके जो हमारा उत्तर मिलता है उसे हम कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए आप देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो प्रश्न आपका बनना चाहिए मैं क्या बना रहा हूँ, और जो क्या प्रश्न बनता है और जो उत्तर में आपका आता है वीडियो, यही आपका कर्म है, यानी कि इस वाक्य में आपका वीडियो शब्द कर्म है। अन्य उदाहरण देखिए, राम पत्र लिखता है, तो राम क्या लिखता है? पत्र। पत्र क्या है? आपका कर्म। चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार क्या बनाता है? चित्र। तो चित्र क्या है? आपका कर्म। मोहिनी स्वेटर बुनती है, मोहिनी क्या बुनती है? स्वेटर। तो देखा आपने कि सकर्मक क्रिया में हमेशा आपका कर्म जुड़ा होता है, यानी वो शब्द जिसका उत्तर हमें क्या और किसको के द्वारा मिलता है। सकर्मक क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया के 2 प्रकार हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ये दोनों हम अगली कक्षा में जानेंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं आपको कितना समझ आया पढ़ाया हुआ। आओ देखें कितना सीखा। कोष्ठक में दिए गए शब्द के सही क्रिया रूप से रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे कुछ आपके लिए वाक्य हैं जो कि इनका उत्तर कोष्ठक में है। कोष्ठक के आधार पर ही आपको क्रिया शब्द का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करना है। जैसे कि मैं कल मेला देखने जाऊंगी या फिर जाऊंगा, तो जा शब्द का आपने करना है जाऊंगी या फिर जाऊंगा, क्योंकि कल की बात हो रही ना। अब आगे है आपका बच्चों ने कहानी लिखी, तो लिख से लिखी। अध्यापक पाठ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आना चाहिए अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं, पढ़ से पढ़ा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपका कोष्ठक में शब्द है क्रिया, उसके अनुसार आपने यहाँ पे परिवर्तन करना है और वाक्य को पूरा करना है। ये आपका गृह कार्य है, ये आपको स्वयं करना है, आपको अपनी कॉपी में भी लिखना है इसको। अगली कक्षा में मिलते हैं हम
सकर्मक क्रिया के 2 भेदों के साथ, और अकर्मक भी हम अगली कक्षा में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।